बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 1,70,461 पदों के सापेक्ष अब तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब तक कुल आवेदनों की संख्या 6 लाख पार हो चुकी है। ये रजिस्ट्रेशन की संख्या मैं बता रहा हूँ और फ़ी पेमेंट करने के बाद से कुल जो आवेदन होते हैं उनकी संख्या है 4,61,000। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो फाइनल तौर पर अपना आवेदन कंप्लीट कर चुके हैं उनकी संख्या 4,61,000 है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं उसमें बहुत कम आवेदन आए हैं। जितने सीट हैं उससे भी कम आवेदन आए हुए हैं। इसी को लेकर के बीपीएससी और शिक्षा विभाग में कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी व शिक्षा विभाग की हुई बैठक। ये आवेदनों की संख्या तभी बढ़ाई जा सकती है जब एलिजिबल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाई जाए। जाहिर सी बात है, जब बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थी जब एसटीटी पेपर 1 और एसटीटी पेपर 2 में सम्मिलित ही नहीं हुए हैं, क्योंकि 2019 के बाद से ये परीक्षा संपन्न ही नहीं कराई गई है, तो फिर हमें एलिजिबल कैंडिडेट मिलेंगे कहाँ से। इस वजह से निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग को एक बार फिर से मंथन करना चाहिए कि क्यों ना 11 से 12 और 9 से 10 वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को 1 से 2 महीने के लिए टाल दिया जाए और उससे पहले एसटीटी का पेपर करा करके उसके आधार पर फिर से आवेदन लिए जाए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों में मिल पाए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर जितने सीट हैं, जितनी रिक्तियाँ हैं, उससे भी कम आवेदन आ रहे हैं, तो कहाँ से हमें योग्य अभ्यर्थी मिल पाएंगे। जो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम योग्यता की बात करते हैं, इसलिए अन्य राज्य को अलाउ करने की बात उन्होंने कहा था। तो निश्चित तौर पर अगर योग्य अभ्यर्थी चाहिए तो पहले एसटीटी पेपर कंडक्ट करा लेना चाहिए, उसके बाद ही या तो एसटीटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए, सीटेट पेपर 2 मांग लीजिए, या फिर पूरी तरीके से बैरियर ही हटा दीजिए कि जो पेपर को क्वालिफाई करके आएगा वो चयनित होगा, योग्य होगा तो चयनित होगा, अथवा की कंडीशन में बाहर हो जाएगा। तो चूंकि एलिजिबल कैंडिडेट बहुत कम है, 2019 के बाद कोई परीक्षा ही नहीं हुई है एसटीटी की, इस वजह से ये पूरे मामले हैं और इसको लेकर के एक समीक्षात्मक बैठक हुई थी मंगलवार को। यहाँ पर कुल आवेदनों की संख्या में जो भी आपको आवेदन दिख रहे हैं 4,61,000, इसमें से मैक्सिमम जो आवेदन है लगभग 88 से 90% जो आवेदन है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए हैं। बाकी आप मान करके चलें कि 10 से 12% जो आवेदन है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को मिला करके है। तो ये पूरे आंकड़े हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।